हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 2023 एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं क्लास 10 मैथ की तैयारी इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको एक भी प्रश्नों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन का हल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको विद प्रूफ के साथ यानी विद सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो आपका त्रिकोणमिति, ठीक है, जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसके मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में मैं 90 प्लस स्कोर लाऊंगा या फिर 90 प्लस लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए आप सभी को मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, वो मैं इस अनसॉल्व पेपर से करा रहा हूँ, जो कि आपके RS अग्रवाल का। ठीक है, इस RS अग्रवाल के इंपॉर्टेंट इस मॉडल पेपर में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इस पूरे जो आपका अनसॉल्व पेपर है इसका एनालिसिस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट हैं आपके, वो सारे की सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी एग्जाम के लिए कि मैथ में हमारे नंबर कम आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 1 नंबर 2 नंबर में देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 1 या 2 नंबर में भी आते हैं। ठीक है, लॉन्ग में नहीं आते हैं, छोटे नंबर में आते हैं, 1 से 2 नंबर में ही आते हैं, क्योंकि 6 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते ही नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब मैं 1 से 14 तक की मैं आपको सारे क्वेश्चन दूं, तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और आपको लाइक करना है। ठीक है, और आपको वीडियो को लाइक करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है, ये आपका क्वेश्चन 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, और 1 नंबर में ये नहीं कि आप लोग 1 नंबर है तो बहुत जल्दी से कर लोगे, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपसे बदल के भी पूछ सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक टेबल भी याद करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप सभी को पता भी होगा कि कौन सी टेबल आपको याद करनी होती है। ठीक है, देखिए ये होती है आपकी त्रिकोणमिति की टेबल जो आपको लर्न करनी होती है। ठीक है, इस टेबल के अनुसार आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप एक नज़र डालेंगे इस टेबल पर, तो देखिएगा यहाँ पर इस टेबल में साफ साफ दे दिया गया कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जैसे कि आपका साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 0, कॉस 35, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। इस प्रकार से आपके कॉस, साइन, कॉस 10, कॉसेक, इन सभी के मान आपको अगर पता हैं, अगर आपके माइंड में इन सारे के सारे मान हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर ले जाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दे दिया गया है कि सारे के क्वेश्चन, सारे मान आप कैसे याद करेंगे। देखिए सारे मान, अगर आपको साइन 30 का पता है तो देखिए साइन 30 के नीचे 1/2 लिखा हुआ है। अगर आपको कॉट 30 का ज्ञात करना है तो देखिए आपका √3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इन मानों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, उस सारी वीडियोज़ में यानी उस पूरी एक वीडियो में आपको मैं पूरक कोणों के बारे में भी जानकारी दूंगा कि आखिर में पूरक कोण कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरक कोण जो होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं, इनके क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मैं क्वेश्चन करूंगा और इसी में आपको मैं हल करके बताऊंगा कि मैं टेबल को कैसे यूज लेने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा 2 10 30 बराबर 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे साफ साफ कह दिया गया हल, आप सबसे पहले शुरू करेंगे हल। ठीक है, देखिए 2 10 30 डिग्री बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइएगा जरा। ठीक है, एक बात बताइए, अगर आपको 10 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप आसानी से कैलकुलेशन करके इसका मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है भाई साहब 1/√3, 1/√3। अब देखिएगा मैं यहाँ पर मान रखता हूँ, आप लोग अच्छे से देखना, 1/√3। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आप लोग हल करेंगे, +1/√3। अब देखिए 1/√3 मैंने लिखा, बट यहाँ पर 10 स्क्वायर दे रखा था, इसलिए मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, आगे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, 2/√3, इसको मैं आपको बटे में लगाऊंगा 1 +
अब देखिए आप एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आने वाला है, बट जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऐसे। आगे इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए आपका एलसीएम लेंगे, नीचे हम लोग ऊपर तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, ऊपर एज इट इज रहने वाला, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, अब नीचे एक आने वाला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इधर सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आप लोग यहाँ देखिएगा ज़रा। तो ये आपका हो जाएगा 2√3, बड़ा बटे लगाएंगे, इसके बाद देखिए 3 + 1 4/3। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया भाई, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिएगा 2/√3 4/3। अब अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का कर देंगे आपस में और इन दोनों का आपस में, यानी कि ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, आप सभी को पता भी होगा। अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 2×3 = 6, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 4√3, ठीक है। काटेंगे तो आपको देख लीजिएगा यहाँ से 2×3 = 6, 2×2 = 4, ये आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 3/2√3। अब एक काम कर सकते हैं आप लोग √3 को क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 3 को आप लोग लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 आपका होता है 3, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं √3 × √3। अब ये आपका नीचे दे रखा है 2 × √3, अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, √3/2। तो √3/2 का मान, इसका ये जो होता है आपका किसका मान होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे टेबल में ना, टेबल में अगर आप एक बार नज़र डालेंगे √3/2, यानी कि √3/2 sin 60 का मान होता है और cos 30 का मान होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इसका 2 मान आप लोग लिख सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन यानी कि जो भी बहुविकल्पी में आपका आए, आप लोग उसी पर टिक लगा देना। वैसे तो आपका sin 60 भी आ जाता है कभी कदार और cos 30 भी आ जाता है लिखकर, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक पर टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर पहला जो क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लेना। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। 1 नंबर में आएगा तो बहुविकल्पी आएगा, सॉल्व आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो बहुविकल्पी में आए चाहे वो आपका अति लघु में आए, ठीक है। अति लघु में आएगा आपको रफ में सॉल्व करना पड़ेगा, बहु में आएगा, बहुविकल्पी में तो आपको अति लघु उत्तरी आएगा तो आपको फेयर में और रफ में आपको आएगा बहुविकल्पी में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं करेंगे। देखिए ऐसा तो है नहीं आप लोग क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, आपको सिंपल से tan² 45 डिग्री का मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालेंगे tan² 45 डिग्री, मतलब कि आपको tan 45 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल से आपको tan² की जगह 1 रख देना है। तो आपको कितना हो जाएगा 1 - 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है, और 1 में 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो 0 का मान किसका होता है, तो 0 मान आपका किसका होता है, 0 मान आपका हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो tan 0 का मान 0 होता है, आप लोग देख सकते हो sin 0 का मान 0 होता है, और sin cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर साइन और cos आपको याद रखने हैं, ठीक है, 10 का हमको याद रहे या ना रहे, क्योंकि साइन और cos ही बहुविकल्पी में ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा sin 0 डिग्री और cos 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों आपसे ये दोनों ही आंसर आपके राइट हो जाएंगे। आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि आंसर इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है कि sin 72 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री बटे में cos 18 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री का मान क्या होगा। कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो आपका पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला, पूरक कोण। देखिए पूरक कोण क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। पूरक कोण ये कहते हैं कि भाई साहब पूरक कोण, जैसे कि अगर आपका आ गया sin 90 - थीटा, अगर आपको sin 90 - थीटा नहीं भी है तो मैं बनाकर लिख सकता हूँ, और अगर sin 90 - थीटा मैंने बनाकर लिख दिया तो मैं उसको cos थीटा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से कोसेक को मैं सेक कर सकता हूँ, कॉस को मैं साइन कर सकता हूँ, सेक को मैं कोसेक कर सकता हूँ, टेन को मैं कॉट कर सकता हूँ, कॉट को मैं टेन कर सकता हूँ। अगर आपको पूरक कोण का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं इसके लिए बेसिक लेक्चर लाऊंगा, आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल और केवल प्रश्नों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन को वैसे खुद से भी हल करना है, वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद से भी हल कर सकते हैं। इसका आप लोग हल देखेंगे, इसका हल देखिए। यहाँ से आपसे क्या दे रखा, साइन 72 डिग्री प्लस में cos 72 डिग्री, ठीक है, cos 72 डिग्री। नीचे आपका दे रखा है cos 18 डिग्री प्लस साइन
18 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करिएगा आप लोग, इसको कैलकुलेशन बहुत इजी है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर साइन में है तो कॉस में परिवर्तित कर सकते हैं, कॉस है तो उसको साइन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस का 18 डिग्री। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं जब 90 में 18 घटाऊंगा तो 72 आएगा कि नहीं आएगा, अवश्य आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस का 18 डिग्री। अगर आप 90 में 18 घटाएंगे तो आपका 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। ठीक है, बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब नीचे वाला आपका एज इट इज रहने वाला है। अभी देखना कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा, और थीटा कौन सा, ये वाला आने वाला है, तो कॉस 18 डिग्री आ जाएगा ऊपर आपका। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा कौन सा आएगा, ये अंदर वाला साइन 18 डिग्री, बटे में चिन्ह लगाइए। और कॉस 18 डिग्री नीचे भी दे रखा था पहले से ही, साइन 18 डिग्री पहले से ही नीचे दे रखा था। कितना इजी हो गया, कितना इजी। इसको आप लोग काट लीजिए, इसको काट लीजिए, आपका यहाँ से आ जाएगा 1/1। अब ये पूरा आंसर आपका कितना हो गया, 1, तो एक आंसर इसका आ जाएगा। देखिए बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, इतना एक इजी क्वेश्चन और आपको 2 नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कमेंट में जरूर बताना। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यक्स tan 45 डिग्री इंटू लगा हुआ है cos 60 डिग्री बराबर में sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि सॉरी x का मान ज्ञात करना है। यानी इस पूरे समीकरण दे दिया गया, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको हल करके बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा समय कम बर्बाद हो। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर हल करते शुरू। ठीक है, मेन मुद्दा हमारा हल शुरू करना है। देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर में साइन 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे दे रखा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो पूरा दे रखा है ना, इसको मैं इधर ले आऊँगा। तो जब मैं इसको इधर ले करके आऊँगा तो आप लोग ध्यान से समझना क्या आने वाला। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से समझना आप लोग। तो जब मैं इस पूरे को इधर लेके आऊँगा तो देखिए आ जाएगा x बराबर में साइन, देखिए साइन 60 डिग्री ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका एज इट इज रहने वाला cot 60 डिग्री। अब जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री और cos 60 डिग्री। ये समझ में आ गया आपको। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, x बराबर लिखेंगे, साइन 60 का मान आपको मैंने बताया था कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 इंटू लगाएंगे। cot 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई साहब, cot 60 डिग्री का मान नहीं पता, यहाँ देखिएगा cot 60 डिग्री का मान होता है आपका यहाँ से 1/√3। कितना होता है, 1/√3, तो रख दीजिए 1/√3। ठीक है, इसको लगाइए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। नहीं विश्वास हो रहा तो देख लीजिए, cos 60 डिग्री का मान 1/2। समझ में आ गया ना। तो देखिए जो भी विश्वास ना हो, अगर आपको बिल्कुल भी डाउट लग रहा है आप लोग तुरंत देख लीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2, नीचे 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आपका आ जाएगा कितना, 1। x का कितना मान आ जाएगा, तो x का आंसर आपका आ जाएगा 1, यानी x का 1 मान निकल के आ गया। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया और ये वाला भी क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में भी आएगा, ज़्यादा नंबर में नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी का है भाई साहब कि सिद्ध कीजिए कि cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, बीच में डॉट है तो इंटू जो है, अब इंटू में क्या है, साइन 90 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस का cos 45 डिग्री बराबर में साइन 7/4 होता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे इस पूरे को सॉल्व करके आपको 7/4 लाना है, तो क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है तो आपको सॉल्व करना है और ऐसा ही निकल कर आएगा अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को हल ही कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा क्या करना है आप लोगों को, हल देखिएगा इसका। यहां पर इसका हल देखिए, cos 0 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब देखिए ये पूरा है, अब इनटू में चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर रहा हूँ, ये हमारी राइट हैंड साइड मुझको लानी है। ठीक है, अब ये हमारा आ गया साइन 90 डिग्री
प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस का कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब देखिए मुझको तो मान पता है, जिसको नहीं पता होंगे उसको याद करने पड़ेंगे। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है भाई साहब 1। ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√1। कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3, एक बार मैं देख लेता हूँ, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है, एक मिनट, 1/2। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे आप लोग। अब कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग इसका आप लोग जोड़ लीजिए, इसको आप लोग जोड़ लीजिए, इसका एलसीएम 2 आएगा और इसका भी एलसीएम 2 आने वाला। ठीक है, 2 एलसीएम इसका आएगा तो देखिए 2 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए रूट 2 बराबर कितना होता है, 2 आपको पता है, √2 × √2 होता है। ठीक है, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, एक रूट पर्टिकुलर यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, इनटू में चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ कंडीशन यहाँ पर भी आने वाली, तो आपको जोड़ घटाना नहीं करना, 2 + √2 ये आपका भी यहाँ आ जाएगा। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को आप लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 2, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस, और ये जुड़ने वाला नहीं क्योंकि ये आप लोगों का रूट में है और ये नॉर्मल है, बटे में 2, इसको गुणा कर दीजिए, ये भी आपका हो जाएगा 3 + √2 बटे में 2। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको आप लोग जोड़ सकते हैं, आप लोग इसको गुणा कर सकते हैं। देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्लास 9th में गुणा भाग करना सीखा होगा, 2 + √2 × 3 + √2, इसका आप लोग गुणा भाग करना सीखे होंगे। तो देखिए आप लोग गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 9 हो जाएगा। अब मैं एक गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग अगर देखे होंगे तो मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहा था, जो मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। माइनस लगाना आपको, ठीक है, आपको मिस्टेक कहीं नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप मिस्टेक करेंगे आपकी ज़रूर गलती होगी। ठीक है, अब देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब 3 माइनस का आ जाएगा आपका 3 × √3। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 × √2। ठीक है, 3 × √2। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए तो आपका यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 √2। अब देखिए प्लस और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब 2 √2 यानी कि 2 √2 √2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बटे में 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7/4 आपका आ गया यहाँ से प्रूफ। तो देखिए मुझको यही सिद्ध करना था, मुझको क्या करना था, 7/4 प्रूफ करना था और 7/4 मैंने प्रूफ कर दिया। बताइए मैंने कुछ गलत किया? नहीं, यही आपका आंसर है और यही आपका प्रूफ है। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने जिस प्रकार से किया, अगर आपको नहीं समझ में आया ना, दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई साहब आप लोग इतने आसान क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। देखिए और भी क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं, और भी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे और क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहले इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि लाइट जा चुकी है और आने वाली वीडियोस में मैं आपकी इतनी तगड़ी तैयारी करवाने वाला हूं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।